साइतामा मीट्स हिज सिस्टर का पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आई आइकन पे जाके पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद ये वाला पार्ट 2 करो कंटिन्यू। एंड या गाइस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ था वहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है। सो साइतामा और जेनोस और साइतामा की बहन सुजुने, वो लोग सुजुने के रूम के अंदर शिफ्ट हो गए हैं और साइतामा सामान रखता है और बोलता है हाश फाइनली सारा सामान मूव हो गया, और वो काउच पे जाके लेट जाता है। अब में वो आज वो देखता है और बोलता है काफ़ी अच्छा घर है तेरा सुजुने, और वो 2 फ्लोर्स का घर रहता है। सुजुने बोलते हो दोनों को चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद तुम्हें लेटना है आराम करना है करना। तो वो लोग ऊपर वाले 4th फ्लोर में जाते हैं और सुजुने के सामने वाला रूम रहता है वो जेनोस का रहता है, और सुजुने के बाजू वाला जो रूम रहता है यानी कि एडजेसेंट रूम रहता है वो साइतामा का रहता है। और हमें सब लोग अपने अपने रूम में जाने वाले होते हैं, बट जेनोस सुजुने को बुलाता है और बोलते हैं मिस सुजुने मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और मैं सुजुने बोलती है आगे मिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मुझे सुजुने बोल सकता है। और मैं जेनोस आगे बोलते हैं अच्छा ठीक है सुजुने, मुझे आपसे एक फ्रेंडली बैटल चाहिए। और मुझे लगा था सुजुने शॉक्ड हो जाएगी ये सुनने के बाद, बट वो नॉर्मली एक्ट करते हुए बोलती है अच्छा फ्रेंडली बैटल तो कैसा चाहिए, मतलब नॉर्मल पावर जैसा या फिर फुल ऑन आउट हो जाना विदाउट होल्डिंग बैक। मामा चैनस बोलते हैं हाँ मुझे वही चाहिए, यू शुड नॉट होल्ड बैक, और उसके लिए हमें एक खाली एरिया भी चाहिए रहेगा। तो आपके नज़र में कोई ऐसा एरिया है? मामा सुजुने बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स है, मैं वहाँ पे ट्रेन भी करती हूँ। और बाद में जोनस बोलते हैं अच्छा ठीक है डील डन, कल सुबह हम लोग उधर मिल जाएंगे। और बाद में सुजुने बोलते हैं हाँ ठीक है। और बाद में वो लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। बाद में जैसे सुबह होती है साइतामा उसकी बहन के रूम के बाहर नॉक नॉक करता है और बोलता है सुजुने सुन तू लेजिटली सीरियस है कि तुझे जेनोस के साथ फाइट करने की है? वह सुजुने अपने बाल बनाती रहती है और तैयार होती है फाइट के लिए और बोलती है हाँ भैया मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ फाइट, क्यों मैं नहीं कर सकती। और बाद में साइतामा बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उसकी स्पीड साउंड जितनी स्पीड है उसकी, और वो फायर्स के साथ खेलता है। और बाद में सुजुने अपने छोटे ब्लैक हेयर को टाई अप करती है, पोनीटेल बनाती है और बोलती है हाँ तो क्या हुआ, वो फायर से खेलता है तो क्या हुआ, मैं अपने नाइफ से खेलती हूँ। और उसके पास जो वेपन्स रहते हैं वो नाइफ रहते हैं, और वो उंगलियों में जो नक्कल्स रहते हैं वो उसका भी इस्तेमाल करती है। और उसके पास जो शूज़ रहते हैं वो भी कुछ स्पेशल टैक वाले रहते हैं कि उसको वो ब्लेड वाले भी बना सकती है और अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकती है। तो ये थी उसके कुछ वेपनरीज उसके पास, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड आउट लग रही थी। बट साइतामा बोल रहा था तू वापस से सोच ले, ये जेनोस फुल बैक होल्ड नहीं करने वाला है। और बाद में उसकी बहन बोलती है हाँ चलेगा मेरे को, मैं भी बैक होल्ड नहीं करने वाली हूँ। और बाद में वो तीनों वो बैटल ग्राउंड के ऊपर पहुँच जाते हैं। वो में जेनोस अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है और बोलता है क्या तुम रेडी हो? और बाद में सुजुने बोलते हैं हाँ जब तू रेडी है तब स्टार्ट कर देना, और वो भी अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेती है। और अगले इंस्टेंट पे एकदम स्पीड में दौड़ के आता है जेनोस सुजुने के पास और उसको पंच मारने की कोशिश करता है, बट सुजुने उसको ईजिली डॉज कर पाती है। और वो जो एरिया था वो थोड़ा रॉकी टाइप था जिसकी वजह से जेनोस का पैर एक पत्थर पे लग गया और वो गिर जाता है। और बाद में ईजिली सुजुने ने उसको डॉज कर लिया, और वो बी क्लास की है और हमारा जेनोस एस क्लास का है। सो ये काफ़ी कमाल की बात लगी मुझे। और जेनोस उठ जाता है और वापस से एक किक लेके उसकी तरफ लॉन्च कर देता है और वापस से बैक अटैक करते जाता है, बट सुजुने ईजिली उसके जो भी अटैक से उसको डॉज कर पा रही थी। और उसके बाद उसने एक बार छलांग लगा के डॉज किया, और उसके बाद जैसे वो हवा में थी उसने अपने शूज़ के अंदर एक आइस स्केट मोड इनेबल किया, जिसकी वजह से उसके शूज़ के नीचे ब्लेड आ गई और उसने हवा में एक कार्टविल मारी, और बाद में वो डायरेक्टली उस कार्टविल जेनोस के ऊपर दे मारने वाली थी। बट जेनोस ने उसकी कार्टविल को अपने दोनों आर्म से रोक दिया और डिफेंड कर दिया। पर जेनोस को पता नहीं था कि उसने उसके शूज़ के अंदर वो ब्लेड छुपा के रखे थे, और वो ब्लेड काफ़ी डीप कट मार देते हैं जेनोस के रोबोटिक आर्म्स को। बाद में ये अटैक लेने के बाद जेनोस अचानक से पीछे चले जाता है, और बाद में सुजुने नीचे लैंड करती है, बट वो अपना आइस स्केटिंग मोड ऑफ कर देती है ताकि उसको लैंडिंग सेफ हो, क्योंकि वो रॉकी एरिया था और अगर वो ब्लेड्स के साथ लैंड करती तो वो गिर जाती और जेनोस उसके ऊपर अटैक भी कर सकता था। और बाद में सुजुने की नज़र क्लियरली जेनोस के आर्म्स के ऊपर जाती है और बोलती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, इतना डीप कट और उसके हाथ में से भी स्पार्क्स निकल रहे हैं। और बाद में सुजुने जेनोस को बोलती है ओ डियर आई एम रियली सॉरी, आपको काफ़ी ज़्यादा वुंड हो गया है तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ सॉरी।
तो बाद में जोनास बोलता है नहीं नहीं सुजुने इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। बाद में सुजुने बोलती है नहीं आपके अंदर से स्पार्क्स भी निकल रहे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, हमें बैटल को इधर रोक देना चाहिए। बाद में जोनास बोलता है लाइक आई सेड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में पीछे से हमारा टकला बॉल्डी साइतामा आता है, अपना आवाज़ लेके बोलता है ऑल राइट आज के लिए इनफ है ये, और मुझे प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये सेंटेंस सुनने के बाद जेनोस कम्प्लीटली बैफल्ड हो जाता है और वो साइतामा की तरफ टर्न अराउंड करते हैं, बोलते हैं क्या आपने क्या बोला सेंसे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बाद में साइतामा उसकी बात को इग्नोर करता है और बोलता है भाई तेरे को अभी थोड़ा कट आया है इसलिए तुझे थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। और बाद में वो आगे बोलता है और सुजुने भी एक सेंसिटिव गर्ल है और जब वो अपने एलाई को यानी कि जब अपने फ्रेंड को हर्ट करेगी तो उसको बैटल करने का भी मन नहीं लगेगा और ये फेयर बैटल भी आगे नहीं होगा। और बाद में जोनास बोलते हैं अच्छा आई सी। वहाँ में साइतामा सुजुने के पास जाते होते काम डाउन सुजुने, ऐसा कोई मतलब भारी इंजरी नहीं हुए और जेनोस के आर्म्स तो रोबोटिक है तो वो जल्दी से हील अप यानी कि जल्दी से रिबिल्ड भी हो जाएगी। और बाद में साइतामा बोलता है चलो अभी ये सब बैटल बंद करते हैं, मुझे भूख लगी है तो खाने चलते हैं। और हमें सुजुने एक नोड के साथ रिस्पॉन्स करती है। हमें अभी वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं, साइतामा टीवी देख रहा है और जेनोस कुकिंग कर रहा है और सुजुने साइतामा के पास आती है और एक क्वेश्चन लाती हुई बोलती है साइतामा ब्रदर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतने अभी तक ब्रोक क्यों, आपके पास इतने पैसे क्यों नहीं है। और बाद में साइतामा हंस के बोलते हैं अच्छा वो बात, हाँ वो लोगों को वो लगता है कि मैं धोखे से सब लोग को हराता हूँ। और ये सुनने के बाद काफ़ी शॉक हो जाती है। सुजुने बोलते क्या व्हाट, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि आपने वो म्यूट्योर को तोड़ा था और आपने ये सारी धरती को वो एलियन से बचाया था और इसके कारण भी वो लोग आपको एक कचरे के डिब्बे की तरह ट्रीट करते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है और मैं इसके कम्प्लीटली ख़िलाफ़ हूँ। और पीछे से जेनोस भी बातों को ज्वाइन कर देते हैं और बोलते हैं हाँ मैं भी ये चीज़ को डिस्पाइज करता हूँ। और जैसे मैं साइतामा मास्टर को बोलता हूँ कि हमें आपके लिए लड़ना होगा, पर साइतामा मास्टर का यही बात है कि उनको ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ एज अ डिसाइपल। बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, फ्यूरियस हो जाती है। सुजुने बोलती है नहीं बट मैं ये अलाउ नहीं करूँगी। साइतामा ब्रदर अभी आप ऊपर जाओ, अपने कपड़े चेंज करो, हीरोइक कॉस्ट्यूम में आओ और मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। और बाद में वो दोनों के दोनों अपने हीरोइक कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और जेनोस नीचे रहता है और वो कुछ नोट डाउन कर रहा है। बाद में जेनोस पोलाइटली सुजुने से पूछता है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ। और बाद में सुजुने बोलती है तुम तो एस क्लास वाले हीरोज़ हो ना, तो मैंने चाहता हूँ कि तुम आओ और जो भी अगर कुछ इंसिडेंट हो और सारा स्पॉटलाइट तुम्हें मिले। और मैं जेनोस बोलता है अच्छा ठीक है। और बाद में वो अपना नोटिंग डाउन कंटिन्यू रखता है और सुजुने बोलती है ये क्या नोट डाउन करते रहते हैं हमेशा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो वो हमें पता है कि वो साइतामा के सारे मूव्स और अभी उसके बहन के भी शायद से सारे डिसीजंस मूव्स नोट डाउन कर रहा है। और बाद में जाते जाते सुजुने बोलती है जेनोस को घर का ख्याल रखना ठीक है। एंड अगर यहीं पे चैप्टर हो जाता है ख़त्म।